हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की 2026 के लिए, पूरे वर्ष के लिए जो है 31,000 करोड़ की पूंजी यानी कि पैसे खर्च करने का कैपेसिटी उससे इंक्रीज करने का इन्होंने जो है एक टारगेट कहो या फिर लक्ष्य बनाया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये शेयर जो है 5 गुने से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अभी कितनी है? 14 गीगावाट की 14 गीगावाट की कैपेसिटी है। अब जल्द ही जो है ये 1 गीगावाट इसके अंदर और जोड़ सकते हैं, वो जल्दी ही उसका जो है एक न्यूज़ आ सकती है। तो 15 गीगावाट की तो कैपेसिटी हो सकती है। उसके बाद 2030 तक अगर बात करें, 2030 तक जैसे कि हम सबको ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये इनकी कैपेसिटी जो है 50 गीगावाट की हो सकती है, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा। तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर आपने हमारे मेन चैनल के ऊपर नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, डिटेल में इसकी एनालिसिस की है कि कल के दिन, परसों के दिन, 1-2 दिन के लिए कैसा रह सकता है शेयर का प्राइस। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे मेन चैनल के ऊपर भी जाइए, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन के इसके अंदर वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देखिए, सबसे पहले तो मामला है क्या, तो वित्त वर्ष 2026 के दौरान 5 गीगावाट जो है गीगावाट क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए ये ज़रा देखें, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उन्होंने कहा कि उसे चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमान है कि जो है 31,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय का उम्मीद है। मतलब कि उतने रुपए की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे इसका बिजनेस बढ़ सकता है। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस चैनल के ऊपर हम जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे। लाइव आज रात को ही आएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे, क्वेश्चन आंसर रखेंगे। फिलहाल आगे देखें कि कंपनी के एक अधिकारी ने हाल ही में चौथी तिमाही के नतीजों के लिए आयोजित आई कॉल में के दौरान जो है कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंदर 5 गीगावाट की एक तो जो है वो कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और इतने रुपए का खर्च भी कर सकते हैं, और ये जो है कमोबेश पूरी तरह से ऋण और इक्विटी द्वारा वित्त पोषित है। और आगे ज़रा देखें तो परिचालन क्षमता, तो वित्त वर्ष 25 के दौरान अदानी ग्रीन एनर्जी की जो है परिचालन क्षमता में मतलब कि कैपेसिटी के अंदर कितनी वृद्धि हुई? 30% की, जिसके अंदर 3.3 गीगावाट से अधिक नई क्षमता जोड़ी गई है। और इसमें गुजरात के खावड़ा के अंदर जो है 1460 मेगावाट, राजस्थान के अंदर जो है 1000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट, आंध्र प्रदेश के अंदर 250 मेगावाट जो है, और में 2710 मेगावाट के जो है सौर ऊर्जा संयंत्र भी उसके अंदर वो शामिल है। और कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 599 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन किया है। तो ये इसकी कैपेसिटी की बात है। तो 2025 में इतनी हुई, अब 2026 में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि तब तो इतनी हुई थी। अब ये 5 गीगावाट जो है और ऐड कर सकते हैं और इसके आने वाले साल के अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, जिसके उसकी रफ्तार बढ़ सकती है बिजनेस की। अब आगे देखिए तो उनको CEO ने क्या कहा, तो उन्होंने जो है कहा कि देश में किसी भी अक्षय ऊर्जा कंपनी द्वारा की गई नई क्षमता वृद्धि अब तक की सबसे बड़े जो है अधिक है इन्होंने जो किया है, और हमने इस देश में किसी भी अन्य डेवलपर द्वारा किए गए जो है काम से 2 गुने से भी अधिक काम किया है। तो काफ़ी अच्छी बढ़िया कंपनी दिख रही है। और पी रेशियो जो है उनका पहले ये न भूले कि पहले हाई था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ये अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा भी इसका दिख रहा है। ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। हाँ, बाजार के अंदर गिरावट आती है तो तब तो अच्छे अच्छे शेयर भी उसके अंदर भी गिरावट आती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा रह सकता है। और आगे देखें तो उन्होंने गुजरात के कच्छ जिले में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में कहा कि हमने खावड़ा में 4 गीगावाट से अधिक जो है अक्षय ऊर्जा का संचालन शुरू कर दिया है और 2029 तक खावड़ा से 30 गीगावाट पूरा करने की दिशा में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 30 गीगावाट है और ओवरऑल अगर बात करें तो 50 गीगावाट तक की उसकी क्षमता बढ़ सकती है। और आगे देखें तो ये बुधवार की रिपोर्ट है पिछले हफ्ते की, और जब इसका रिजल्ट आया था कि आई थिंक AGL ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि ऑर्डरो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड जो उसके प्रमोटर समूह का हिस्सा है, उन्होंने जो है इतने यानी कि 50 लाख के आसपास वारंटों को 10 रुपये प्रति वारंट के जो है कीमत अंकित मूल्यों पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का विकल्प चुना है, जिससे कंपनी में ये ज़रा देखें काफ़ी अच्छा बढ़िया इसका डिसीजन, कंपनी में 499 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये इतना पैसा कंपनी के पास आया, ये भी काफ़ी फायदेमंद कंपनी के लिए हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात से समझने लायक है किसी भी बिजनेस के अंदर अगर पैसा आता है तो वो अच्छा रह सकता है उसके लिए बिजनेस बढ़ सकता है उसका। और ये वारंट भी अगर देखें उसका प्राइस ज़रा देखें 1480, अभी कितना प्राइस है? 900 रुपये से भी कम का। तो अच्छा खासा प्राइस के ऊपर ये वारंट जो है किया है इन्होंने। तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है और उसके बाद और भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर देखें आगे तो कंपनी ने क्या कहा कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ऑर्डरों को आवंटित 6 करोड़ 31 लाख के आसपास परिवर्तनीय वारंट में से ऑर्डरों ने अब
44,90,000 वारंट का जो है प्रयोग करने और उन्हें परिवर्तित करने का विकल्प चुना है, जो कंपनी के 10 रुपये की फेस वैल्यू की अगर यहाँ पर बात हो रही है, इतने जो है इक्विटी शेयर में परिवर्तन हो गए हैं। और कंपनी ने कहा कि कंपनी में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी जो है 60.94% से बढ़कर अब कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो प्रमोटरों ने इसके ऊपर भरोसा दिखाया है। तो अब आप इसके अंदर सोच सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, गिरावट की ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। आने वाला समय तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन उसके अंदर वो यूएस के अंदर जो इसके ऊपर आरोप लगे थे, उसके अंदर अगर उसको कुछ फाइनल एक राहत मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो 1200, उसके बाद 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये शेयर 2000 से घटकर 1000 के आसपास आया था। उसके बाद बाजार के अंदर गिरावट आई तो 1000 से भी नीचे चला आया। तो अब ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास की इसके अंदर गिरावट आई थी, तो वो 50% वापस से बढ़ने की संभावना भी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब अगर यूएस के अंदर अगर उनको कुछ वो फाइनल कुछ राहत मिल जाती है, कुछ फाइनल फैसला आ जाता है, तो फिर ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है, और उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की, एनालिसिस की, कि 5 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 गुने से भी ज़्यादा इसका शेयर का प्राइस होने की संभावना रह सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आज हो सकेगा तो रात को लाइव आने की कोशिश करेंगे, इस चैनल के ऊपर भी और उस चैनल के ऊपर भी। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, कुछ और शेयरों की भी बातें करेंगे अगर जो हमारे रेडर के ऊपर होंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।